श्रद्धा लज्जा से कहती है कि जिस प्रकार तारों का प्रकाश झिलमिलाता हुआ मधुर क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार मैं भी मनु के साथ कोमलता, भोलापन तथा परिश्रम से भरी हुई मधुर आनंद क्रीड़ाएं करना चाहती हूँ। न जाने ऐसी इच्छा मेरे मन में बार बार क्यों जग उठ रही है। मैं अपने हृदय की गहराई में असहाय होकर तैरती रहती हूँ, किंतु फिर भी ये नहीं चाहती कि मेरा सुंदरता से भरा हुआ स्वप्न कहीं टूट प्राप्त की गई उन्मुख दशा में लग जाऊं। जिस प्रकार कोई चित्रकार अपना चित्र बनाने से पहले कुछ अस्पष्ट रेखाएं खींचकर उनमें रंग भर ले और उसे धीरे धीरे कला का रूप देता है, उसी प्रकार नारी जीवन का चित्र अंकित करने से पूर्व उसके सम्मुख उसके भविष्य की धुंधली सी रेखाएं खींचकर फिर उसमें व्याकुलता का रंग भरकर उसे नारी रूप देती हूँ। लज्जा ने श्रद्धा को ऐसा बतलाया। वह कहती है, मैं रुक कर और ठहर कर खूब शांति के साथ सोचती हूँ, परंतु फिर भी कुछ सोच विचार नहीं कर पाती हूँ। मेरे हृदय में कोई पगली सी बैठी हुई है जो प्रतिदिन ऊट पटांग बातें करती रहती है। ये स्त्री चित्त का सौंदर्य है, उसकी आनंद की अवस्था है और एक अलग तरह का भय है स्त्री के भीतर कि वह जिसे प्रेम करे वह छूट न जाए, और यह सब जो है लज्जावश होता है। तो श्रद्धा लज्जा से कहती है कि मैं जब भी मन्नू को परखने का, उसकी वास्तविकता जान लेने का प्रयत्न करती हूँ, तभी मैं स्वयं उसके प्रेम पाश में बंध जाती हूँ। जिस प्रकार कोई लता किसी से पेड़ से बंधकर हवा में झूलती रहती है, उसी प्रकार मैं मनु के बाहुपाश में लटक कर झूले की तरह डावाडोल स्थिति में लटकती रहती हूँ। मुझे तो इस समर्पण में केवल इतना ही मालूम है कि मैं अपना सर्वस्व मनु को बलिदान कर दूं, अपना सब कुछ दे दूं, किंतु उसके बदले में कुछ न लूं। मेरा तो सीधा साधा यही विचार है। श्रद्धा की बातें सुनती हुई लज्जा उसे बीच में ही रोककर कहने लगती है, हे नारी, ठहरो, अपनी बातें बंद करो। तुम तो अपने सुनहले स्वप्नों को अपने पहले ही दान करने की इच्छा करके आंसुओं के जल से मनु को समर्पित कर चुकी हो। अतः अब मनु के प्रति समर्पित होने अथवा न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लज्जा श्रद्धा से कहती कि हे नारी, तुम तो केवल सत्य, प्रेम और विश्वास का रूप हो। जिस प्रकार कोई नदी चांदी जैसे चमकने वाले बर्फ के ढके पर्वतों से निकलकर अमृत जैसा जल लेकर मैदान को समतल बनाती हुई आगे बढ़ती है, उसी प्रकार तुम भी मनुष्य के आश्रय में पवित्र विश्वास के साथ जीवन की विषमता को दूर करती हो, जीवन में सामरस्य लाती हो, उसे अमृत से सींचो। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार पर्वत का आश्रय लेकर कोई नदी ऊबड़ खाबड़ प्रदेश को भी समतल बनाती है और अपने पानी से प्यासे प्राणियों की प्यास बुझाकर उसे आनंद से भर देती है, उसी प्रकार तुम भी मनु का आश्रय लेकर जीवन की विषमताओं को मिटाकर उसमें सामरस्य स्थापित करो और अपने कष्टों तथा दुखों का निवारण करके उन्हें अपूर्व सुख और आनंद की स्थिति में पहुंचाओ। लज्जा और श्रद्धा का संवाद जो है वो लगातार जारी है। तरह तरह से श्रद्धा जो है वह अपने अनुभवों में लज्जा की जो प्रतीति हो रही है उसे, उस प्रतीति को समझती हुई वह लज्जा को ही बता रही है कि कई कारणों से जो है मैं मनु के प्रति समर्पित होते हुए भी अपने आप को जो है वह पूरी तरह से उसको सौंप नहीं पा रही। तो
अंत में लज्जा श्रद्धा से कहती है कि विश्व में आदिकाल से ही देवों का और राक्षसों का, कहने का मतलब सद्वृत्तियाँ और असद्वृत्तियाँ, इन दोनों का संघर्ष होता आया है। इसमें सद्वृत्तियाँ जो हैं वे उनकी सदा ही जीत हुई है, सत्व गुण की हमेशा ही जीत हुई है और सत प्रवृत्तियों की पराजय हुई है। इसी प्रकार हृदय में भी संकल्प और विकल्प के संघर्ष सदा से ही चलते आए हैं, परंतु यह संघर्ष नारी जीवन के सदैव विपरीत रहा है, अर्थात नारी को इन संघर्षों में पड़ना उचित नहीं है। तुम्हें अपने मन में संकल्प विकल्प छोड़कर अपने आंसुओं से भीगे हुए आंचल पर मन का सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा और अपनी मधुर मुस्कान से ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि तुम अपने प्रेम के संबंध को यथाशक्ति निभाओगी। तो जो प्रकृति ने जो सत्व गुण और जो समर्पण की भावना, प्रेम की, स्नेह की जो भावना है वो स्त्री को जो दी है, वह वर्तमान समय में तो यूँ कह लीजिए कि जो सद्वृत्तियाँ हैं वे उतनी सहज नहीं रह गई हैं और स्त्री के भीतर जो समसामयिक समय की जितनी भी विषमताएं हैं, वो विषमताएं भी उसके भीतर कहीं ना कहीं स्वार्थ से भरी हुई हैं, क्योंकि हर जगह प्रतिस्पर्धा और अहंकार, यह जो है वह मनुष्य के जीवन में, चाहे वे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही प्रतिस्पर्धा और अहंकारवश स्त्री स्त्री से संघर्ष कर रही है, पुरुष पुरुष से संघर्ष कर रहा है और स्त्री पुरुष से संघर्ष कर रही है और पुरुष स्त्री से संघर्ष कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि हर जगह जो है वह तमाम तरह की विषमताएं जो है वह उपलब्ध हैं। और प्राचीन समय में जब स्त्रीण गुणों से स्त्री भरपूर होती थी, और ख़ास तौर से जिस श्रद्धा का हम जिक्र कर रहे हैं, जो काम और रति की पुत्री है, उसके अंदर जब स्त्रीण गुणों की जब स्थिति आई तो उसने स्पष्ट रूप से लज्जा ने कहा श्रद्धा को कि तुम जो है कदाचित भयभीत न हो, किसी तरह की प्रतिस्पर्धा मत रखो, सब कुछ प्रेम में न्यौछावर कर दो मनु को और अपनी इस मधुर मुस्कान से ये प्रतिज्ञा कर लो कि तुम अपने प्रेम संबंध में यथाशक्ति जो है वह जो समर्पण है वह उस मनु को दोगी। क्योंकि ऐसा करने पर, चूँकि जो प्राकृतिक तौर पर जो स्त्री और पुरुष का जो समीकरण है, उसके अंदर स्त्री जो है उसकी उपस्थिति पुरुष के जीवन में उसे शक्ति प्रदान करती है, उसे संतोष प्रदान करती है, उसे आनंद प्रदान करती है और इसीलिए वह अधिक शक्तिशाली, अधिक पराकाष्ठा के साथ में, अधिक आनंद के साथ में जो है वह, अगर उसको प्रेम मिल पाता है तो निश्चित तौर पर वह जो कुछ भी उपलब्ध करता है वह सब स्त्री को ही समर्पित कर देता है। प्रकृति के स्वभावगत स्त्री जो है उसके पास जितने भी साधन हैं, चाहे बाहरी साधन है चाहे आंतरिक साधन है, वह हर तरह से पुरुष को जो है वह समर्पित कर देती है प्रेम के अंदर। आज की जो प्रतिस्पर्धा है मैं उस विषय में नहीं कह रहा, मैं प्रकृति द्वारा बनाई गई उस स्त्री के बारे में कह रहा हूँ जो काम और रति की पुत्री है।
श्रद्धा, जो तमाम तरह से सौंदर्य से भरपूर है, तमाम तरह के वैचारिक आनंद से भी परिपूर्ण है। तो प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो इसी प्रकार से जो है वह प्राप्त हो सकती है। तो आज जो है यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।